हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है। बस 1-2 दिन ही रह गए हैं और मकर संक्रांति पे विशेष क्या रहता है, स्नान दान, ये तो विशेष रहता है। साथ में रहता है 14 दीप दान करने का नियम। और 14 दीप किस प्रकार आपने दान करने हैं और 14 दीप दान करने से होता क्या है। 14 दीप दान करने से आपकी हर मनोकामना, मुश्किल से मुश्किल, जो जटिल से जटिल मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। 14 दीप दान करने का इतना विशेष महत्व है मकर संक्रांति के दिन। तो आपने 14 दीप दान किस तरह करने, सबसे पहले तो देखो, मैंने ये दीप का थाल सजा रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस प्रकार के, देखिए इस प्रकार के दिए आपको लेने हैं मिट्टी के। वैसे तो दिया आप ले सकते हैं, 14 दिए लेने हैं। दिया आप पीतल का भी ले सकते हैं, दिया आप स्टील के भी ले सकते हैं, दिया आप चांदी या सोने के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं, यथाशक्ति। यानी आपके अंदर अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का, तांबे का, ये सब दिए ले सकते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते तो मिट्टी के दिए तो आप अवश्य ले सकते हैं, मिट्टी के दिए लीजिए। अगर मिट्टी के दिए भी नहीं ले सकते हैं तो आटा आपके घर में होता है, आटे के दीपक भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान क्या देना है, विशेष ध्यान आपको ये देना है, जो दिए हों वो नए हों, पुराने दिए ना हो, स्वच्छ दिए हों, नए दिए हों। तो इस प्रकार मिट्टी के दिए 14 आपने लेने हैं और उनमें करना क्या है, मिट्टी के दिए में आपने डालना है तेल। और तेल कौन सा डालना है, तेल अगर हो सके तो आपको तिल का तेल, ये देखिए इस तरह का तिल का तेल मार्केट में मिल जाता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं तिल का तेल। तिल के तेल का विशेष महत्व होता है। आप लोग जानते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल खाना, तिल से स्नान करना, तिल को दान करना, ये सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। तो आपने प्रयास यही करना है कि आपको तिल का तेल मिल जाए। कोई तिल्ली का तेल कहता है, कोई तिल का तेल कहता है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं हैं। तो यानी आपको जो सफ़ेद काले तिल होते हैं ना, उनका तेल लेना है, या सफ़ेद का तिल मिल जाए या काले का तेल मिल जाए तो आपको वो तिल लेना और 14 दियों में भर लेना। देखिए मैंने आपके सामने ये 4-5 दिए भर के भी रखे हैं। तो इस प्रकार, मान लीजिए किसी कारण आपके यहाँ तिल का तेल, वैसे तो सब जगह मिल जाता है, मान लीजिए किसी कारण आपके यहाँ तिल का तेल नहीं मिल रहा तो आप सरसों का तेल और घी का दिया भी जला सकते हैं। तो फिर करना क्या है, आपने इस प्रकार तिल ले लेने हैं। मान लीजिए तेल मिले तो सबसे बढ़िया, मान लीजिए किसी कारण तेल नहीं मिलता तो इस प्रकार आपने तिल ले लेने हैं और तिल थोड़े थोड़े इस प्रकार इसमें डाल देने। यानी आपको जो दीप दान करने का फल मिले वो पूरा मिले, संपूर्ण मिले, इस प्रकार तिल आपने इसमें डाल देने। क्योंकि तिल का ही विशेष महत्व है, तिल की ही बनी चीज़ों का दान किया जाता है, तिल से बनी ही चीज़ों को खाया जाता है, तिल को ही पानी में डाल के स्नान किया जाता है, विशेष नदियों में स्नान करने का महत्व है। तो इस प्रकार अगर आपको तिल का तेल ना मिले तो आपने तेल के दिए में तिल डाल देना है। और तिल डाल के आपने क्या करना है, आपने बाती लेनी है। देखिए बाती भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इस तरह से गोल बाती, आप देख रहे हैं गोल बाती, एक होती है ऐसे करी हुई एक लंबी बाती। तो इन दोनों का अलग अलग महत्व है। अगर तो आप केवल अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति के लिए, आस्था के लिए, विश्वास के लिए दीपदान करना चाहते हैं तो आप गोल बाती लगाइए। भक्ति के लिए यानी भक्ति की वृद्धि के लिए तो आप गोल बाती लगाइए। देखिए जिस तरह मैंने गोल बाती लगाई है, आप इस तरह गोल बाती लगाइए। अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ण, क्योंकि आज जो दीपदान करने का फल है मनोकामना पूरी करने का फल है, मनोकामना, हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए दीपदान करना चाहते हैं तो आप लंबी बाती लीजिए। लंबी बाती आप रुई की भी बना सकते हैं, लंबी बाती आप कलावे की भी बना सकते हैं। तो आप लंबी बाती लीजिए तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर भक्ति भाव विश्वास प्रेम के लिए जलाना चाहते हैं तो आप गोल बाती जलाइए। एक विशेष ध्यान और दीजिए, आप देखिए, आप देख रहे होंगे ये मैंने हल्दी लगाई है,
ये मैंने आगे हल्दी लगाई। तो आपको क्या करना है, चाहे आप गोल बाती लें, चाहे आप लंबी बाती लें, वो आपकी इच्छा और आपके मन के ऊपर है। आपने सारी बातियों को हाथ में लेना है, हाथ में लेकर थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल देनी है, हल्दी डाल के उसको मल देना है, फिर आपने दिए में लगाना है। क्यों? हल्दी का एक विशेष ही पूजा में आप जानते हैं रहता है, मनोकामना सिद्ध करने के लिए, पूजा को सिद्ध करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर पूजा में पवित्र हल्दी हर पूजा में यूज होती है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी इस प्रकार हल्दी आगे आगे बाती में लगा देनी है। तो फिर आपको क्या करना है, दीपदान किस प्रकार करना है जिससे हमें पूरा फल प्राप्त हो दीपदान करने का। तो देखिए मैंने अभी आपको एक दो दिए जला के दिखाती हूँ किस प्रकार करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने दीप प्रज्वलित करना है इस प्रकार। ये देखिए दीप आपका जल जाएगा। तो इसी प्रकार आपने 14 के 14 दीपक को जो है जला लेना है। तो सबसे पहला दीप आपने कहाँ दान करना है? सर्वप्रथम आपने अपने इष्ट को, जिस देवी देवता की पूजा आपके घर में होती है, जिस देवी देवताओं को आपको आपके घर में माना जाता है, उस देवी देवता के आगे पहला दिया आपने जलाना है। जिस प्रकार हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, तो पहला दीपक हमें ठाकुर जी के सामने हमें जगाना है प्रथम दीप। क्योंकि ये जो पहला दीप होता है वो आपके इष्ट के नाम होता है। आपका इष्ट जो होता है भवतारक होता है। तो आपको पहला दीप जो दान करना है वो अपने ठाकुर के आगे या अपनी देवी देवता के आगे करना है। दूसरा दीप आपने कहाँ दान करना है? दूसरा दीप आपने दान करना है पवित्र नदी में, तालाब में। तो अगर तो आप किसी नदी तालाब के आसपास रहते हैं या किसी तीर्थ स्थान में हैं तो आप दीप दान कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी तीर्थ स्थान में नहीं गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको हर तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होगा। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार एक थाल लेना है। थाल में अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल है, गंगा जल, यमुना जल, तो आपने इस प्रकार उसमें डालना है। ये देखिए जिस प्रकार हम डाल रहे हैं। तो आपने इस प्रकार उसमें डाल के दूसरा जो दिया है आपके पास दूसरा दीपक आपने इस तरह इसमें रख देना। तो आपको नदी में दान करने का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको ये दूसरा दीपक दान करना। और तीसरा दीप आपने कहाँ दान करना है? तीसरा दीप आपने दान करना है अपने घर की मुख्य दहलीज पे। आप लोग जानते हैं दहलीज कहाँ? देखो आजकल लोग शहरों में रहते हैं तो जिनके तो घर हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फ्लैट्स में भी रहते हैं लोग। कोई दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल, छठी मंजिल, 12-12, 20-20 मंजिलों के फ्लैट होते हैं। तो अब आप कहेंगे जी हमारी मुख्य दहलीज क्या हुई? जो सोसाइटी का गेट है वो, या जो हमारा घर है। तो देखिए मैंने आपको कई बार पहले कहा है, मुख्य दहलीज जो होती है, जिस जगह से आपके घर की एंट्री होती है, यानी जो आपके फ्लैट की एंट्री है वो आपकी दहलीज है। तो दो दीपक आपने दहलीज पे जलाने हैं, क्योंकि दहलीज आपकी पवित्र रहे, दहलीज जिससे आपके घर में सुख शांति बरकत रहे। तो 2 दिए आपने अपने घर की दहलीज पे जलाने हैं। उसके बाद आपने जलाना है दिया शिवालय में। तो आपने शिवालय में दिया जलाना है। फिर उसके बाद अगला दिया आपने जलाना है दक्षिण दिशा में। यानी आप लोग जानते होंगे दक्षिण दिशा में दीपक जो जलाया जाता है अपने पितरों की शांति के लिए जलाया जाता है। पितरों को आप जानते हैं पितृपक्ष जैसे आता है, हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पितरों के लिए पूजा करते हैं। तो पितरों के सुख शांति के लिए दिया जलाया जाता है दक्षिण दिशा में। तो एक दिया आपने दक्षिण दिशा में जलाना है। फिर उसके बाद अगला दिया जलाना है आपने तुलसी जी में। आप जानते हैं घर घर में तुलसी माँ की पूजा होती है। तो अगला दिया आपने जलाना है तुलसी में। फिर उससे अगला दिया आपने जलाना है वट वृक्ष में। वट वृक्ष भी आप जानते हैं हमारे यहाँ वट वृक्ष की पूजा होती है। और जो सुहागने होती हैं वट वृक्ष का व्रत करती हैं पति की लंबी आयु के लिए, तो आपने दिया जलाना है वट वृक्ष में। उसके बाद जो दिया जलाना है आपने जलाना है कदम के वृक्ष पे। तो कदम के वृक्ष पे भी आप दिया जलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे लीला करते हैं प्यारे। तो कदम वृक्ष भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो कदम के वृक्ष के नीचे आपने दिया जलाना है। फिर उसके बाद दिया जलाना है आपने पीपल के पेड़ के नीचे। आप जानते हैं पीपल के पेड़ की बड़ी मान्यता होती है, पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है। वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं शनिवार, और वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास रहता है पीपल के वृक्ष के नीचे। और फिर उससे अगला दिया आपने जलाना है आंवले के पेड़ के नीचे। यानी आंवले के पेड़ की भी आप जानते हैं एकादशी में पूजा होती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है आंवले का पेड़। फिर उससे अगला दिया आपने जलाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आप जानते हैं बेलपत्र को भी बहुत पूजा जाता है, बड़े ही पवित्र ये पेड़ है। इन सब की मान्यता है, शास्त्रों में पूजा में इनका वर्णन आता है। तो
उससे अगला दिया जो आपने जलाना है वो जलाना है अशोक के पेड़ के नीचे। अशोक का पेड़ भी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी जगह आम ही मिल जाता है। मान लीजिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं ये मुझे पेड़ कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, ऑलमोस्ट मंदिर में सारे पेड़ होते हैं, तो आपने वहाँ जलाना है। और लास्ट दिया जो है आपका, वो दिया जलाना है आपने कहाँ, गौशाला में, गौ माता के आगे। या गौ माता के आगे ये नहीं कि गई माता के आगे रख देना, एक किनारे पे साइड पे, क्योंकि ये ना हो कि आप गई माता के पैरों के आसपास कहीं रख दे और माता अपने पैर उठाए तो उनके पैर पे किसी तरह का घाव या चोट लग जाए। तो आपने थोड़ा किनारे पे जहाँ खाली स्थान हो गौशाला में, वहाँ आपने जलाना है, क्योंकि गौशाला से पवित्र कोई स्थान नहीं है। गौ हमारी माँ है और हिंदू धर्म में गाय की बहुत बड़ी मान्यता है। तो इस प्रकार दिए आपने जलाने हैं। और मान लीजिए किसी कारण आपको ये पेड़ नहीं मिलते, तो भी आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पेड़ नहीं मिल पाते हैं, मान लीजिए वट वृक्ष है या कोई भी पेड़ आपको नहीं मिल पाता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे दिए तुलसी माता के आगे भी आप जला सकते हैं। मान लीजिए तुलसी माता भी, वैसे तो हर हिंदू के घर में तुलसी माँ विराजमान रहती हैं, मान लीजिए किसी कारण वहाँ भी नहीं, तो 14 के 14 दीप आप अपने ठाकुर के आगे भी जला सकते हैं। 14 के 14 दीप आप जाके मंदिर में भी जला सकते हैं। 14 के 14 दीप आप शिवालय में भी चढ़ा सकते हैं, जाके जला सकते हैं, क्योंकि ये दीप दान करने का जो है बहुत बड़ा महत्व है। और आप जान नहीं सकते, आपको शायद पता नहीं है, आपको इस दिन 14 दीप दान करने का कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। आप देखिए आप कितने देवी देवताओं को दीप दान कर रहे हैं, उन आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार आपने 14 दीपों का दान करना है। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। मान लीजिए किसी कारण आपको ये स्थान नहीं मिल पाते हैं, आप कहीं जा नहीं पाते हैं, तो भी चिंता ना कीजिए, कोशिश कीजिए मिल जाए। अगर ना मिले तो मैंने आपको कहा है 14 दीप आप ठाकुर जी के आगे, या 14 दीप ही आप शिवालय में भी जाके जला। शिवालय तो हर जगह होता है, मंदिर हर जगह होता है, तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने नदी का दान तो आपको बता ही दिया है, ये नदी तालाब में भी जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे आप पवित्र नदियों के दीप दान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने अपने 14 दीप मकर संक्रांति के दिन दान करने हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर बिगड़े कार्य आपको बनेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा मकर संक्रांति के दिन ये 14 दीप दान करने का हमें क्या फल प्राप्त होता है और ये 14 दीप हमें किस प्रकार दान करने हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।